जेल दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक मानी जाती है, जिसके अंदर हथियारबंद गार्ड, कंटीले तारों की फेंस और जो 24 घंटे निगरानी में रहती है, जिससे ये पक्का होता है कि कहीं कोई कैदी भाग न जाए। लेकिन कुछ कैदी फिर भी इससे भागने की कोशिश करते रहते हैं। कुछ लोग इससे निकलने के लिए एक परफेक्ट प्लान बनाते हैं, वहीं कुछ लोग पुलिस से ही लिफ्ट मांग बैठते हैं। इस वीडियो में जेल से भागने की कुछ ऐसी ही कोशिश करते हुए बेवकूफ कैदियों के बारे में आप देखने वाले हैं। गैरिसन प्रिजन्स। रियो डी जेनेरियो में कार्विनो डिसल्वा नाम के इस आदमी ने बस आराम से चलते हुए जेल से बाहर निकलने की कोशिश की, वो भी अपनी बेटी के रूप में तैयार होकर। 4 अगस्त 2019 को ये गैंग लीडर जेल के अंदर बंद था। तभी उससे वहां मिलने 19 साल की उसकी बेटी आई। भागने की कोशिश में डिसल्वा ने एक सिलिकॉन मास्क, एक लंबे काले बालों वाली बिग टाइट जीन्स और ये पिंक ड्रेस पहनी हुई थी, जिस पर ये फनी कार्टून बने थे। और असल में उसके प्लान ने पूरी तरह से काम भी किया, लेकिन उसका प्लान सिर्फ इस वजह से बर्बाद हो गया क्योंकि बाहर निकलते वक्त वो कुछ ज्यादा ही नर्वस हो गया, जिसकी वजह से वो पकड़ा गया। ये है हमारे अगले जीनियस, जिन्होंने नॉर्थ कैरोलिना अलामानस काउंटी जेल से भागने की कोशिश की। दिसंबर 2018 को लोकल न्यूज चैनल्स में ये खबर आई, जिसे सुनकर आपको हंसी आ सकती है। 43 साल के इस आदमी सीन डेमियन कास्टोरिना ने लेटर्स लिखे, जिसे उसने बाहर 2 लोगों को भेजा, जिसमें उसने जेल की दीवार को उड़ाने और अपने भागने के पूरे प्लान के बारे में लिखा था। पर एक दिक्कत थी, उसने गलती से ये लेटर किसी गलत पते पर पोस्ट कर दिए थे। जैसे ही वो लेटर एक सभ्य आम नागरिक के पास पहुंचे, उसने फौरन पुलिस को इसके बारे में बता दिया। अमेरिका के पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में एक कैदी ने ऐसे ही भागने की नाकाम कोशिश की। रॉबर्ट एमरी से हमें सबक सीखना चाहिए कि हार नहीं माननी चाहिए। उसने पूरी मेहनत और लगन से एक प्लान बनाया और अंत में बस वो वहीं रुक गया। ये बात 13 जून 2010 की रात की है, जब रॉबर्ट एमरी ने कुछ खिड़कियों को तोड़ने के बाद उसने दरवाजे के लॉक को तोड़ा और दीवार में होल किया। एक फेंस के नीचे खुदाई की और दूसरे पर चढ़ने में कामयाब रहा। लेकिन जैसे ही उसने दूसरी फेंस को पार किया, वो इतना थक गया कि उससे आगे जाने का इरादा छोड़ दिया और वहीं कंबल लेकर सो गया। और बाद में पुलिस के पकड़े जाने तक वो वहीं सोता रहा। वक्त में कुछ पीछे की तरफ चलते हैं। 1995 में पार्कहर्स्ट प्रिजन को ब्रिटेन की एल्काट्राज कहा जाता था। कीथ रोज, एंड्रयू रोजर और मैथ्यू विलियम्स ने ताकत की बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और उन्होंने खुद से जेल की चाबियां ही बना ली और उन चाबियों से कई दरवाजे खोलकर फेंस को पार किया और वो आराम से जेल से बाहर आ गए। पर गलती से रास्ता पार करते हुए वो एक ऑफ ड्यूटी जेल ऑफिसर के सामने आ गए, जिसने फिर से उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। कुछ वक्त पहले 2012 में बानिया शहर के बाहर राफेल वलाडियो ने 3 और कैदियों के साथ मिलकर दीवार में होल करके ऊपर चढ़ने और फेंस को पार करके बाहर भागने की योजना बनाई थी। पर वो अपने भारी शरीर की वजह से होल में ही फंस गया। जब वेलाडियो दर्द की वजह से चिल्ला रहा था, तो प्रिजन गार्ड ने उसे आकर पकड़ लिया। अगर कोई एक जगह से निकलने के लिए जी जान लगा दे, तो उसे ख्याल रखना चाहिए कि वो बाहर निकलते ही किससे बात कर रहा है। 31 साल के एलन लुइस को केंटकी ले जाया जा रहा था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने ट्रांसपोर्टिंग ऑफिसर से कहा कि उसकी कलाई में बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि उसकी हथकड़ी कुछ ज्यादा ही टाइट है। इसलिए ड्राइवर ने उसको ठीक करने के लिए गाड़ी को रोक दिया। जैसे ही उसका एक हाथ छूटा, वो तुरंत ऑफिसर पर हमला करके भाग गया और वो हाईवे पर पहुंच गया और किसी गाड़ी से लिफ्ट मांगने लगा। पर बदकिस्मती से वो गाड़ी वाला एक पुलिस ऑफिसर निकला। आप सभी ने एल्काट्राज के बारे में तो सुना ही होगा। ये वारदात अभी तक की जेल से भागने की सबसे बड़ी मिस्ट्री मानी जाती है। 1962 में फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स के साथ एक चौथा साथी भी था, एलन वेस्ट। एलन वेस्ट, जिसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता, वो उस रात को उनके साथ नहीं भाग पाया था क्योंकि वो अपने रूम की ग्रिल को जल्दी से नहीं निकाल पाया। जैसे ही वो ग्रिल को निकालकर बाहर पहुंचा, बाकी तीनों लोग बहुत आगे निकल चुके थे। उस रात को मिलाकर कुल 14 बार एल्काट्राज से भागने की कोशिशें हुई थी, जिनमें से एक में जॉन पॉल स्कॉट और डैरल ली पार्कर 16 दिसंबर 1962 को वहां से भागे। उन्होंने आइलैंड के किनारे से पानी में छलांग लगा दी, जिसमें से पार्कर को केवल 81 यार्ड की दूरी पर पकड़ लिया गया। लेकिन स्कॉट हाइपोथर्मिया और थकावट से पीड़ित होकर भी गोल्डन गेट ब्रिज के नीचे पॉइंट तक पहुंचने में कामयाब रहा। उसको वहां से तुरंत अस्पताल भेज दिया गया और उसके बाद सीधे जेल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। Thank you and have a nice day.